हेलो एवरीवन, आज हमारा मैग्नेटिज्म में मैटर का थर्ड लेक्चर है। और आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करना है? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेम डेरिवेशन हमने किसके लिए की थी? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। बार मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल। सेम डेरिवेशन हमने की थी किसके लिए? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला याद रखना है इसमें? एक चीज़ क्या याद रखनी है, मैंने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली एफ एम अपॉन में क्यू एम, एंड एफ एम विल बी इक्वल टू क्यू एम इंटू में बी। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ, सपोज किसी रीजन में यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बताया था ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, और इसकी वैल्यू कितनी है? बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो हर पॉइंट पे। और सपोज करते हैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, लेट यहाँ पे है इसका साउथ पोल, यहाँ पे है इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं प्लस क्यू एम से, एंड साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ लेते हैं माइनस क्यू एम से। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ पोल को फोर्स लगेगा किस तरफ? उसी की डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को लगता था। सिमिलरली यहाँ पे भी साउथ पोल को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। और कितना फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल पे? नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल दैट इज इक्वल टू क्यू एम, उसका पोल स्ट्रेंथ है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। और किस तरफ? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय साउथ पोल दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, क्यू एम इंटू बी। सिर्फ फर्क किस चीज़ का है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको फोर्स इस तरफ लगा क्यू एम इंटू बी, इसको फोर्स लगा इस तरफ क्यू एम इंटू बी, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो नेट फोर्स ऑन बार मैग्नेट इज 0। सिमिलर चल रहा है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया था कि इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? अब 0 हो गया। ठीक है, अब नेट फोर्स 0 हो गया, बट ये दोनों जो फोर्स हैं ये इस बार मैग्नेट को रोटेट करवाएंगे। देखो, ये फोर्स इस तरफ खींच रहा है, ये फोर्स इस तरफ खींच रहा है, तो ये बार मैग्नेट को ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब दिस टू फोर्सेज, नेट फोर्स 0 है, बट ये दोनों फोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? कपल प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो these two forces will produce couple. Now torque due to magnetic field on the bar magnet, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क ड्यू टू कपल का? दैट इज फोर्स, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने सपोज किया, अब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? हमने पढ़ा है इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट है, मैंने ये एंगल ले लिया सपोज थीटा। तो थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ एक। ठीक है, परपेंडिकुलर।
तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ट्रायंगल ले लो NSO, पहले तो फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स कितना है QM इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो ये फोर्स की एक्सिस ये वाली और ये वाली, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है NO। अब देखो ट्रायंगल NSO से cos थीटा कितना आएगा, सॉरी साइन थीटा, वी विल यूज साइन थीटा, क्यों अभी पता लग जाएगा। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर NO अपॉन हाइपोटेन्यूज NS, तो NO अपॉन में NS क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो लेंथ ऑफ मैग्नेट को हम क्या लेके चल रहे हैं, लेंथ ऑफ मैग्नेट को हम लेके चल रहे हैं 2O। तो NO की वैल्यू क्या आ गई, NO की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा। पुट कर दो वैल्यू वहाँ पे, तो क्या आएगा QM इंटू में B इंटू में 2L साइन थीटा, तो दैट विल बी QM इंटू में 2L इंटू में B साइन थीटा। QM इंटू 2L विल बी मैग्नेटिक मोमेंट, तो MB साइन थीटा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा MB साइन थीटा। उसमें इलेक्ट्रिक मूवमेंट क्या थी, डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इसमें क्या मैग्नेटिक मूवमेंट M, मैग्नेटिक फील्ड B। और थीटा किसके बीच में एंगल है, ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, नोट कर लो इसे। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, टॉर्क का फॉर्मूला आया हमारा MB साइन थीटा। तो इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर विल बी इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे हम। और डायरेक्शन निकाल सकते हैं टॉर्क की, M से B की तरफ थीटा ड्रॉप करो, राइट हैंड थंब रूल फिंगर से कर लिया, टॉर्क किस तरफ, इनसाइड। क्लियर, ये चीज़ हम पढ़ते ही आ रहे हैं अब कि राइट हैंड थंब रूल से टॉर्क की डायरेक्शन निकल जाएगी। नाइन स्पेशल केस करते हैं, इफ़ M इज पैरेलल टू B, मतलब थीटा कितना 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री कब होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लगता है कि वही चैप्टर दोबारा कर रहे हैं, और मैग्नेट जो है वो हमारा ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी इस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट, इफ M इज एंटी पैरेलल टू B, अगर क्या है M एंटी पैरेलल, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180 डिग्री। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, अब यहाँ पे साउथ पोल आएगा, और ये आ गया इधर मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया ना 180 डिग्री एंगल। तो अब भी टॉर्क कितना आएगा 0, बिकॉज साइन 180 इज अगेन 0। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन में टॉर्क की वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू B। मतलब कैसे पड़ा है बार मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट मेरा ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, ये ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ साउथ से नॉर्थ। इसकी उल्टी ओरिएंटेशन में हो तो भी सेम है, थीटा 90 तब भी होगा। इस कंडीशन में टॉर्क होगा मैक्सिमम, बिकॉज साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है, एंड दैट विल बी इक्वल टू M इंटू B। ठीक है, तो दिस कंडीशन विल बी मैक्सिमम, दिस कंडीशन विल बी फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, यहाँ नॉर्थ हो जाए, यहाँ साउथ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इस केस में टॉर्क 0 है, नेट फोर्स 0 था, तो थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 पे जो मेरा मैग्नेट होगा वो मेरा किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। तो इनको नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पूरा लिख लेते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने देखा क्या कि जैसे ही हम किसी बार मैग्नेट को ओरिएंटेशन करें मैग्नेटिक फील्ड में कि सच दैट उसकी मैग्नेटिक मोमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा है, तो उस पर टॉर्क लगता है कितना, एम बी साइन थीटा। अब जब टॉर्क लगेगा तो मतलब ये बार मैग्नेट क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, ऐसे ऐसे लग रहा था ना, ये इधर ये इधर, तो इसको रोटेट करवा रहा है। और ये कब तक रोटेट करवाता है, जब तक इसकी पोजीशन ऐसे ना हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन में जाके टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट हो गया, जब ये ऐसे आ जाएगा तो उस टाइम पे टॉर्क कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हालांकि ये ऑसिलेट करता रहता है, बट जो फाइनल पोजीशन होगी रेस्ट की वो इसकी ऐसे ही होगी। ठीक है, अब जब कोई बॉडी मूव कर रही है मतलब उसमें कोई ना कोई एनर्जी है, तो एनर्जी कौन सी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब मुझे इसी का एक्सप्रेशन निकालना है। अब अगर मुझे बार मैग्नेट को यहीं पे ऐसे रोक के रखना है, इस मैग्नेटिक डाइपोल को, तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब वही वर्क निकाल लो कि मुझे कितना करना पड़ रहा है, वो इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो मैं सपोज करता हूँ मैंने इस मैग्नेट को ना यहाँ पे डी थीटा एंगल पे रोटेट किया। कितने एंगल पे, बड़े छोटे एंगल डी थीटा पे। छोटा क्यों लिया, बिकॉज टॉर्क की वैल्यू थीटा के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो बड़े छोटे एंगल के लिए टॉर्क वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, डाइपोल या बार मैग्नेटिक की बात है, मैग्नेटिक डाइपोल है, थ्रू एन एंगल डी थीटा। तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, टॉर्क इनटू में डी थीटा। बड़ा ना वर्क डन का फॉर्मूला। अब हम सपोज करते हैं कि इनिशियली ये थीटा 1 पे था, एक जो मैग्नेटिक फील्ड की इसकी बार मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इनिशियल एंगल क्या था, थीटा 1, और फाइनल एंगल क्या था, थीटा 2। तो जैसे ही मैं रोटेट करूंगा इसकी इस कंडीशन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसको बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली इस कंडीशन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ बोलेंगे हम इसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चीज़ समझ आ गई कि सपोज यहाँ पे 30 डिग्री पे पड़ा हुआ है, तो अभी इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो मैंने ले ली इनिशियल। मैं इसको घुमा के 60 डिग्री पे ले गया, फिर कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसको मैंने बोल दिया क्या, फाइनल। क्लियर हो गया। तो थीटा 1 है इसकी इनिशियल कंडीशन, थीटा 2 है इसकी फाइनल कंडीशन। नाउ वर्क डन टू रोटेट मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम एंगल या फ्रॉम इस पोजीशन, जब उसका एंगल बन रहा है थीटा 1 से थीटा 2 मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थीटा की, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। और वर्क डन की वैल्यू पुट कर दो, क्या होगी वर्क डन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड में चले गए थे, दैट इज एम बी साइन थीटा फ्रॉम, सॉरी अगेन डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। नाउ वर्क डन विल बी इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वहाँ भी करवाया था, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एम बी बाहर निकाल लिया मैंने, और अपर लिमिट पुट कर दो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, नाउ दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन किया इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ये वर्क डन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू विच इज change in potential energy, that will be minus mb cos theta 2 minus cos theta 1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो इनिशियल थीटा 1 एंगल पे थे और जो फाइनल थीटा 2 एंगल पे थे। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब अगर मैं इनिशियल पोजीशन ऐसे ले लूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, कि मैंने इनिशियल पोजीशन ऐसे ले ली कि इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। वो पता कब होती है, जब थीटा 1 जीरो हो, सॉरी जब थीटा 1 90 हो। कब होती है, जब थीटा 1 क्या हो, 90 हो। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है मेरी। ठीक है, तो मैंने थीटा 1 को क्या कर दिया 90,
कि इनिशियली 90 डिग्री पे था और थीटा 2 को क्या कर दिया मैंने कि सपोज मैं इसको थीटा एंगल पे रोटेट करके ले आया कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैं थीटा एंगल पे ले आया, तो यू इनिशियल तो क्या होगा जीरो, तो अब क्या बचा यू फाइनल, तो यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द ओरिएंटेशन जब मैग्नेटिक मोमेंट कितना एंगल बना रही है थीटा, दैट विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है जीरो, तो दैट विल बी u इज इक्वल टू माइनस एम बी cos theta. So this will be the potential energy of the dipole when it makes an angle theta, when the magnetic moment makes an angle theta with the magnetic field. उस ओरिएंटेशन में ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नोट कर लो इसको भी। अब जब मैग्नेटिक मोमेंट थीटा एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो कैसे बनेगा, इन वेक्टर फॉर्म तो u विल बी इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बिकॉज a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा एंड u इज स्केलर क्वांटिटी, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी। अब हमने दो पोजीशन डिस्कस की थी ना इक्विलिब्रियम की, एक तो जब थीटा 0 हो और एक जब थीटा 180 डिग्री हो। ठीक है, तो पहले थीटा 0 पुट करो, एनर्जी देखो कितनी आएगी माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, तो दैट विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस एम बी आई कॉस 180 पुट करो, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, तो माइनस एम बी कॉस 180 इज माइनस 1, तो u विल बी इक्वल टू प्लस एम बी। तो इसको नोट करो, फिर मैं चलो अभी बताता हूँ। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एनर्जी जो है वो मिनिमम हो, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो मिनिमम। देखो मिनिमम किस केस में आ रही है, इस केस में आ रही है ना माइनस एम बी, इट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब है जब थीटा किस क्या है 0 डिग्री, मतलब जब मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल है किसके मैग्नेटिक फील्ड के। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब एनर्जी मैक्सिमम हो, तो ये कब है जब थीटा कितना है 180 डिग्री, थीटा 180 है मतलब m इज एंटी पैरेलल टू b। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं बताऊंगा सिग्निफिकेंस स्टेबल का और अनस्टेबल का क्या होता है, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है कि बॉडी को थोड़ा सा उस पोजीशन से डिस्प्लेस करो, वो दोबारा उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, ये दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगी, तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो कैसे कि सपोज ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनानी है मैंने, ये मैंने यहाँ पे ना ऐसे मैग्नेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे है साउथ पोल, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैग्नेट ताकि समझ आ जाए। ये चलो ये ऐसे बना दे, यहाँ पे है साउथ पोल, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही होगी ना पैरेलल टू बी, तो थीटा 0 है। अब क्या किया, इसको ना यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, इसको ऐसे कर दिया यहाँ पे कि अब यहाँ पे नॉर्थ आ गया और यहाँ पे क्या आ गया साउथ, तो नॉर्थ पे इस तरफ फोर्स लगेगा और साउथ पे इस तरफ, तो ये दोबारा इसी पोजीशन में आ जाएगा ना, तो इसलिए बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब अनस्टेबल एग्जाम्पल देख लो। अनस्टेबल कब होगा, यहाँ पे आ गया नॉर्थ, यहाँ पे आ गया साउथ, इधर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब इस टाइम पे नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, मतलब इक्विलिब्रियम में तो है। अब देखो हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेस कर दो ऐसे, तो यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल ऐसे और यहाँ पे आ गया साउथ पोल, चाहे ऊपर की तरफ कर लो चाहे नीचे की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ होगी। जब समझा रहा हूँ नॉर्थ पे इस तरफ फोर्स लगा, साउथ पे इस तरफ, तो ये इसको ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, दोबारा कभी इस पोजीशन में नहीं आएगा, ये दोबारा ऐसे हमेशा इसी पोजीशन में आके ओरिएंटेशन होगी इसकी, ऐसे रोटेट करके वापस ऐसे ही हो जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर एक बार उस पोजीशन में बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, वो दोबारा उस पोजीशन में दोबारा खुद नहीं जाएगी, तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लो।
तो आज के लेक्चर के लिए बस हमने यही 2 टॉपिक करने थे कि टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब तुम कंपेयर करोगे ना किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को और मैग्नेटिक डाइपोल को, तो सिमिलर चीज़ें हैं। वहाँ पे हमने चार्ज को किससे नोट किया था, क्यू से, यहाँ पोल स्ट्रेंथ को क्यू एम से, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को बी से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम से। तो चीज़ें सेम है, कंपेयर करना तो चीज़ें ईजी लगेगी। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।